इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी एथलीटों की संयुक्त राष्ट्र और खेल नियामक संस्थाओं से अपील सामने आई। अमेरिका और इजराइल की टीमों पर बैन लगाने की मांग की है। सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रतिबंध की मांग की है। 10,000 से ज्यादा एथलीटों ने ये अपील की। एक और बड़ी अपडेट, ईरान से जंग के बीच हमास के आतंकियों का सफाया हुआ है। 7 अक्टूबर को कत्लेआम में शामिल आतंकियों को मार गिराया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहा था हमास। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बनाने का दावा किया है। अली लारिजानी पर हमले का इजरायल ने दावा किया है। बीती रात अली लारिजानी पर हमला हुआ है। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया और ईरानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख है अली लारिजानी। अली लारिजानी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से ये ज़रूर जानकारी साझा की गई कि थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर बात करेंगे, लेकिन इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि अली लारिजानी जैसे तमाम बड़े नेताओं को निशाने पर लेते हुए इजरायल की तरफ से यह हमला किया गया है, जिसमें कई ईरान के बड़े नेताओं को मार गिराने का भी दावा है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। टेलीग्राम सोशल मीडिया हैंडल से लारिजानी का संदेश जारी हुआ है। अली लारिजानी के संदेश में ईरानी नौसेना के शहीदों का जिक्र है। संदेश में साफ लिखा गया है कि शहीदों की शहादत हमेशा दिलों में रहेगी। नौसैनिकों की शहादत सेना की नींव को और मजबूत करेगी। इससे पहले इजरायल ने अली लारिजानी के मारे जाने का दावा किया है। इजरायल के दावों के बीच लारिजानी का ये संदेश जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी देने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है कि ईरान दरअसल उन बातों को नकार रहा है जो इजरायल के मीडिया में क्लेम हो रहा है कि अली लारिजानी पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें निशाना बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के बड़े नेताओं को भी इस हमले में निशाना बनाया गया है। इस बात को वो नकारने के लिए इस बीच एक और अपडेट है। इजरायली मीडिया का ये बड़ा दावा है कि अली लारिजानी के बेटे के मारे जाने का दावा किया गया है। अली लारिजानी का बेटा भी मारा गया है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है। न केवल अली लारिजानी के ऊपर हमले की बात कही गई, अब ये भी कहा जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से कि अली लारिजानी का बेटा भी मार गिराया गया है। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज का दावा है ईरानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी मारे गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात का भी दावा किया है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा इजरायल से, और अपडेट हम राहुल डबास से ही लेंगे। राहुल, इन दावों में कितनी स्पष्टता नजर आ रही है, क्योंकि अब तो इजरायल के रक्षा मंत्री भी इस बात को क्लेम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से एक बड़ी स्पष्टता नजर आती है, क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई दावा किया जाता तो बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं होता ये दावा कि वो जो कहा जा रहा है कि वो सही होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर इजरायल की बात करें तो इजरायल की तरफ से ये दावा काफी हद तक स्पष्ट नजर आता है कि निश्चित तौर से उनके पास क्रेडिबल सोर्स होंगे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मोसाद के एजेंट इस वक्त भी तेहरान और आसपास हो सकते हैं। और वीडियो भी जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से और बताया गया है कि कहां पर अटैक किया गया। अली लारिजानी के मारे जाने की खबर है, उनके बेटे के मारे जाने की खबर है, और जिस तरीके से बीते 18 दिनों की जंग हुई है रोहित, उसमें बड़ा रोल अली लारिजानी का ही रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन 2004 से लेकर 2020 के बीच में वो स्पीकर रह चुके हैं। अगर ईरान की पार्लियामेंट की बात करें, टॉप पॉलिटिशियन भी है और टॉप एक तरीके से डिफेंस के थिंक टैंक भी है। तो उनका मारा जाना निश्चित तौर से एक बड़ा लॉस ईरान के लिहाज से नजर आएगा। हालांकि अभी ईरान ने पुष्टि नहीं किया, तो उसका भी इंतजार करना होगा कि ईरान की तरफ से कब तक पुष्टि की जाती है। जी राहुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्तबा के ऊपर स्ट्राइक करने का दावा किया गया, मोस्तबा के कोमा में होने का दावा किया गया, अब अली लारिजानी का नाम है और कई बड़े नेताओं के नाम उस पर ऐड ऑन किए गए हैं जिनके ऊपर इजरायल का हमला हुआ है। यानी एक बात तो है, शुरुआत में ही वॉर के इस पहले दिन ही खामेनेई को मारने का दावा किया गया था। ईरान ने उसे भी एक्सेप्ट करने में 24 घंटे का समय लिया था। तो यानी आपको लगता है कि बहुत टारगेटेड स्ट्राइक किया जा रहा है इजरायल और अमेरिका की तरफ से?
देखिए, इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोशिश ये है कि जितना संभव हो जंग लंबी ना चले, जितना संभव हो उतना मोरल तोड़ा जा सके IRGC का भी और पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, जितना संभव हो उतनी जो बेटर है वो स्पेसिफिक हो लेकिन लॉन्ग ना हो, लंबी ना चले, और उसी लिहाज से ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये खबर है अली लारिजानी का मारा जाना, ये निश्चित मान के चलिए शायद जो राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति पश्कियान है उससे भी ज्यादा बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि जो 31 चेन ऑफ कमांड है, 31 सेक्टर्स में बांटा गया है ईरान की सेना को, वो 31 के 31 जो सेना के कमांडर है वो अली लारिजानी को सीधे तौर पर रिपोर्ट करते थे। पिछली बार जब मई का महीना था 2025 में, तब लगभग 18 घंटे लगे थे रिएक्ट करने में। इस बार सिर्फ आधे घंटे के अंदर रिएक्शन सामने आ गया था। तो ये स्पष्टता से क्लियर हो जाता है कि एक पूरी चेन ऑफ कमांड थी, उस चेन ऑफ कमांड के ऊपर टारगेट किया गया है, और उस चेन ऑफ कमांड के एपिसेंटर में अली लारिजानी ही थे। हालांकि अमेरिकन मीडिया के लिहाज से बात करें या फिर ईरान के स्टेट मीडिया से बात करें तो वहां से पुष्टि आने बाकी है। जी नहीं, इजराइल को क्या उम्मीद है कि अगर लारिजानी को मार दिया जाता है तो क्या ईरान उसके बाद मिसगाइडेड हो जाएगा? मतलब मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो खामेनेई को निशाने पर लिया गया। खामेनेई के मारे जाने की खबर के बाद ईरान और एग्रेसिव हुआ, तो इसलिए ये सवाल है। देखिए रोहित, ये बात तो सच है कि कम से कम अगर ईरान की बात करें, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने देखा था 2003 में किस तरीके से इराक में हमला हुआ और सद्दाम हुसैन के बाद ही, यानी कुछ ही सप्ताह, 18 सप्ताह के बाद ही पूरी की पूरी जो सरकार है वो गिर गई थी। तो चेन ऑफ कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। चाहे पश्कियान आज है, कल हो ना हो, अली लारिजानी को लेकर के स्पष्टता अभी तक क्लियर नहीं है। उससे पहले हमने देखा सुप्रीम लीडर के आयतुल्लाह की शहादत हो चुकी है। तो निश्चित तौर से ईरान ने बीते लगभग मान के चलिए 16 सालों में, 13 सालों में सब कुछ सीखा है कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड की जाए। तो सरेंडर नहीं किया जाएगा, ये स्पष्टता है। लेकिन ये हो सकता है, जो संभावना है अमेरिका की, वो ये हो सकता है कि अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करे कि हमने पूरी तरीके से ट्रिपल डाउन कर दिया। अब ऐसे में एक अलायंस बने, क्योंकि जिस तरीके से आयतुल्लाह की मौत के बाद ब्रिटेन की तरफ से आ गया था कि हम जंग में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमें जंग में शामिल होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेशनल अलायंस बने, उसके लिए प्रेशर हो सकता है। मोरल अपना फोर्सेस का, चाहे वो IDF की फोर्सेस हो चाहे अमेरिकन फोर्सेस हो, वो अपना है, ये फायदा हो सकता है। तीसरा ये फायदा हो सकता है कि बातचीत के टेबल के लिए कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा सके। तो ये ऐसी जो शॉर्ट विक्ट्रीज है वो काफी हद तक उस तरीके से नजर आएगी। जी रोहित। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे।